नमस्कार दोस्तों, बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। मैं राजन तिवारी। हम लोग अभी दानापुर में हैं। दानापुर जो है वो 2005 से लेकर 2020 तक यहाँ की आशा सिन्हा बीजेपी से एमएलए थी और 2020 से 2025 के बीच में आरजेडी से रितलाल यादव। 2015 में रितलाल यादव जो हैं वो एमएलसी भी बने थे। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या स्थिति है यहाँ का? आरजेडी का क्यों है? मतलब यहाँ पे ये रितलाल यादव लोकल है, इसीलिए उनको वोट देने का चांस बनता है ज़्यादा। रामकृपाल यादव जो है वो लोकल नहीं है, यहाँ के लोकल नहीं है, दानापुर के लोकल नहीं है। हैं तो वो भी पटना के ही। पटना के ना, अब काम पड़ेगा हमको, बगल में रितलाल यादव पड़ेंगे। रामकृपाल का घर जाना पड़ेगा दूर। और आशा सिन्हा का क्यों कटा टिकट? अब तो ये पार्टी बताएगी आशा सिन्हा का क्यों कटा। अगर मान लीजिए उनको अगर टिकट मिलता तो आशा सिन्हा को वोट दिया जाता। तो क्या उनका पॉपुलैरिटी ज़्यादा है या लोकल होने के कारण? नहीं, पॉपुलैरिटी ज़्यादा है उनका। ज़्यादा क्यों ज़्यादा है पॉपुलैरिटी? काम किए हैं, 15 साल रहे हैं, इसलिए काम भी अच्छा किए हैं वो। दोस्तों, मैं अभी ताराचक में हूँ और ये ताराचक का जो क्षेत्र है ये दानापुर का क्षेत्र है। वार्ड नंबर 8 है संभवतः ना। क्या नाम हुआ आपका? बालकिशोर प्रसाद। क्या स्थिति है यहाँ पे? मतलब 2005 से 15 के 20 के बीच में आशा सिन्हा रही और 20 के बाद में रितलाल यादव आ गए आरजेडी से। अभी क्या स्थिति बन रहा है कुल मिला के? अभी ही हाँ आज से जो बनेगा सो जी। अभी तो बड़ा टक्कर है दोनों में, राजद और भाजपा में। तो का है, रामकृपाल जी को यहाँ लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं, रामकृपाल जी जानते हैं। रितलाल जी के ज़्यादा फैन हैं या आरजेडी के ज़्यादा फैन हैं? नहीं, ये अब दोनों के मिला करके कैसू देखिए चलेगा। अब कौन उसमें दोनों में निकलते हैं ये तो अभी नहीं पता है। कितना का गैप रह सकता है? जैसे पिछली बार जो है यहाँ पे रितलाल यादव लगभग 15,000 वोट से जीते थे। बहुत गैप है, बहुत बड़ा गैप। इस बार कितना का गैप रह सकता है आरजेडी और बीजेपी के बीच में? लगभग वही 10,000 रहेगा। तो आरजेडी लीड करेगी 10,000 वोट से? हाँ, लगभग लीड करेगा आरजेडी। और कुछ लोग हैं, ये बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पारस। क्या कहिएगा, यहाँ का जो बहुत सारा मुद्दा है उसका हल हुआ? हाँ सर, हल तो हो ही रहा है। इस बार क्या चांस है आरजेडी और बीजेपी में? आरजेडी रितलाल। तो रितलाल के प्रति काहे संवेदना है? जेल में है इसीलिए संवेदना है? नहीं सर, अब मान लिया एमपी था, अब ऊपर आ गया विधानसभा, अब वार्ड कमिश्नर में आया ये कोई अथी है? खाली सब तोड़े चाहिए ना, खाली नेता के जुगाड़। एमपी के जो है एमपी नहीं लड़ सकते हैं विधायकी? को कहाँ से लड़ेगा? फिर अपना इलेक्शन लड़ता कि कोई जरूरी विधानसभा वार्ड कमिश्नर के भी होने वाला है। तो इनका कहना है कि वार्ड कमिश्नर का ही चुनाव लड़ ले जो है रामकृपाल यादव। मतलब धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं, उस हिसाब से ये कह रहे हैं। हमारे साथ में एक और अंकल जी हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार है। क्या कहिएगा, क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति तो वही देखिए, कूड़ा के अंबार है, नाला ऊपर से बह रहा है, मच्छर का घर है, रहना मुश्किल है। मच्छर है, नालियों पास हुआ तो पास बनते बनते रुक गया, 6 महीना हो गया। रुक का है गया? उस अब कैंटोनमेंट वाला अड़चन लगा दिया कि इसे म्यूनसिपल मेरा जमीन में बना रहा है। कैंटोनमेंट वाला एरिया में आ गया? हाँ, ये तो वो लोग काहे नहीं बना रहे हैं? वो लोग म्यूनसिपैलिटी का पड़ता है क्षेत्र, तो वहाँ पाया है तो कह रहा है कि हमरा में हमको ज़मीन में धर लिया कैंटोनमेंट वाला, इसीलिए अड़चन लगा दिया, रुक गया। तो यहाँ क्या सिचुएशन है अभी? रामकृपाल यादव या रितलाल यादव? यहाँ एकदम रितलाल यादव राजद का है, गढ़ है पूरा। गढ़ है पूरा। हाँ, तो यादव जी तो रामकृपाल यादव भी हैं, तो मतलब उधर नहीं रहने से क्या हुआ? वो घोड़ा पर चढ़ के खच्चर पर के सवारी कर रहे हैं। हाँ, वही ना, उनको शोभा देता है, सोचना चाहिए।
मतलब पहले एमपी रहे और अभी विधायक ही लड़ रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। जी जी, इसीलिए और क्या। चलिए, और एक अंकल जी हैं, बड़ी गुस्सा रहे हैं। काहे गुस्सा रहे हैं? काहे कहना, का कहना है? के जीती, रामकृपाल जीतिहन की रीतलाल जीतिहन? हम लोग जितलाल के देंगे इलेक्शन, इलेक्शन छाप में। ललटेन छाप में देंगे? हाँ, जितलाल के। रीतलाल गरीब आदमी है, गरीब के नहीं सजाए से। रामकृपाल बहुत अमीर हो गए हैं। वो तो पैसा के मारे हम के दिए। चलेला हाथी बजाय उतरना, इस पर चढ़ना जरूरी था उनका, दूसरा के देने से। हाथी पे उनको चढ़ना चाहिए था। मैंने हाथी पर नहीं चढ़ना चाहिए था, एक बार नीचे चढ़ाई तो ये चीज़ दूसरा के दे देता, अपने पैसा कमाइएगा। कितना दिन से आप आरजेडी को सपोर्ट करते हैं? हैं? आरजेडी के कितना दिन से समर्थक हैं? 90 वर्ष से। 90 से? हाँ, 90 से चल गया हमारा। वो कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस में थे आप। पहले कांग्रेस में थे, हाँ। अब लाल में हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन साहब। तो काहे कह रहे हैं कि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं? आप बीजेपी के सपोर्टर हैं? नहीं, रीतलाल। किसके हैं? रीतलाल। रीतलाल के सपोर्टर हैं तो बीजेपी के काहे कह रहे हैं? वो ऐसे बोलते हैं। तो रीतलाल में क्या अच्छा लगता है? रीतलाल पहले विधायक हुए थे, फिर विधायक होने वाला है। तो क्या नाम हुआ? सरबड़ा है। क्या कहिएगा, यहाँ रामकृपाल यादव चलेंगे कि रीतलाल फिर से आएंगे? यहाँ ललटेन का पड़ेगा। माने रीतलाल यादव फिर से आएंगे? अब आएंगे कि जाएंगे, पहले पड़ेगा ललटेन के। अरे भाई, उनको पड़ेगा तो वही ना आएंगे। हाँ, वही आएंगे। हम लोग उन्हीं को देते हैं, सब दिन उसी को देंगे। तो चुनाव प्रचार तो नहीं कर पाएंगे? तो अब नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम देंगे उसी में। हम लोग तो चुनाव प्रचार नहीं, प्रचार जेलों में रहेंगे तो हम लोग उन्हीं में देंगे। तो बिना चुनाव प्रचार के जीत जाएंगे? अब जीते या न जीते उनका भाग जाने, हमारा जो काम है तो करेंगे अपना। हम रामकृपाल यादव को वोट नहीं पड़ेगा? हम लोग तो नहीं देंगे भाई, बात है क्लियर। काहे अच्छा नहीं नहीं पड़ेगा? देंगे। कभी रामकृपाल कहाँ हाथी पर चढ़े हुए था, गधा पर बैठ गए। क्या उनका है? उस समझे कुछ बात है कि हम कौन विधानसभा में एमपी में है या जाके सदन में आ रहे हैं? बताइए, विधायक में आ गए, मामूली समझ रहे हैं आप? तो हरा ना दिया, आप लोग ही ना हरा दिए। हरा दिए। अब किसको कहिएगा? तिले पलट के लालू में, तिले पलट के बीजेपी में, तिले पलट के इसमें ऐसा होता है? आरजेडी ना हरा दी उनको। और क्या होता है? तो आरजेडी ना हरा दी उनको। आरजेडी से शुरू से हम लोग क्या रहा है? आरजेडी की हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हारे या जीते कुछ भी हो, लेकिन हम लोग आरजेडी के देंगे। अभी मैं आनंद बाज़ार के ठीक सामने में ताराचक 8 में हूँ, वार्ड नंबर 8 है, और हमारे साथ में 2 साथी हैं। क्या नाम हुआ? मुकेश कुमार। क्या कहिएगा, क्या यहाँ का समस्या है? ना समस्या का, समस्या सब ठीक है, मिला जुला के सब ठीक है। तो इस बार किसके तरफ रहेंगे यहाँ के लोग, बीजेपी आरजेडी? देखिए भैया, ये सब चीज़ तो बतावा नहीं जाता है, सब जानते हैं। अगर हम बोल दें कि हम बीजेपी में हैं तब विश्वास कीजिएगा। नहीं, मैंने समर्थन ज़्यादा किधर है हम ये पूछ रहे हैं, हम आपसे व्यक्तिगत नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ हवा के ऊपर है। जब यहाँ आदमी ये नहीं सोचता है ना कि हम किस में वोट देंगे, यहाँ आदमी देखता है कौन अच्छा काम करने वाला है, बस हवा एक मरतब वोट के देवे से 1 दिन 2 दिन पहले पता चलता है कि बस वहाँ जाकर मारा जाता है। क्या नाम हुआ? संजय कुमार। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल अभी राजनीतिक रूप से? आज तो नॉमिनेशन भी हो गया सब लोगों का, कल से जो है चुनाव का एक जो होता है मतलब प्रक्रिया जो है शुरू है। 14-15 दिन टाइम बचा है। हाँ। तो क्या लग रहा है, बीजेपी आरजेडी किसका पल्ला जो है भारी है? भारी तो मान के चलिए आरजेडी के है। तब मैंने चुनाव प्रचार में नहीं आएंगे तो भी आरजेडी का भारी रहेगा, रीतलाल जी तो अंदर ना रहेंगे। देखिए, रीतलाल के तब भरोसा मतलब है निकलने के लिए, लेकिन निकल जाए तब तो ठीक है। बीजेपी निकलने देगी? उसका सेंट्रल में, स्टेट में, सब जगह वो लोग शासन में है। चाहेंगे मतलब अपना दानापुर के क्षेत्र जो विधायक है रीतलाल यादव ही निकलना चाहिए। तो मैंने वो तो चुनाव प्रचार नहीं ना करेंगे तो कैसे मैनेजमेंट होगा? हाँ। कार्यकर्ता कैसे मैनेजमेंट करेंगे? हाँ, तो अब वो सब ने करेगा, कार्यकर्ता ने करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू है। हम यहीं वार्ड नंबर 8 के ताराचक से रहते हैं। दानापुर विधानसभा 100
84। तो क्या लग रहा है 15 साल 2005 से 20 जो है बीजेपी, 20 से 25 आरजेडी, इस बार क्या? देखिए, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो पिछला सिटिंग एमएलए हैं हमारे रीतलाल यादव, उनके द्वारा किया गया काम बहुत सारे हैं जो शो ऑफ नहीं हो पा रहा है। और मुख्य तौर पे तो राम कृपाल जी जो हैं, ये पुराने यहाँ के आदमी हैं, लोग उन पे बाहरी होने का आरोप लगा रहा है, पर वास्तविकता नहीं है, वो ज़मीनी नेता हैं, इससे दो मत नहीं है। जमीनी नेता हैं तो यहाँ के लिए तो नहीं ना है, पटना साहिब के लिए है, ऐसा लोग आरोप लगा रहा है। पटना साहिब के कैसे है, उनका मेन घर हुआ गुड़िया टोली, पर यहाँ संसदीय क्षेत्र में 25 साल जब ये आरजेडी से थे, उस समय तो बाहरी का आरोप नहीं लगा थे, तो यहीं के न लोकसभा सीट के, इस 5 लोकसभा सीट में से एक से उनको ये टिकट मिला है। अब बहुत राजनीतिक कारण है क्यों उनको मिला, उनको छोड़ कर और भी कार्यकर्ता थे, बट उनको नहीं मिल पाया, ये उनके अपने विचार होगा। तो आपका कहना है कि मतलब उनकी भी स्थिति मजबूत है? बहुत ज़्यादा तक मजबूत है, इससे आप मुंह नहीं छुपा सकते या फेर नहीं सकते। वास्तविकता है, उनके किए हुए बहुत सारे काम हैं। कैसे, जैसे मतलब एक आध दो? जैसे आप सगुना मोड़ आज देख रहे हैं 15 साल से, 15 साल पहले का सगुना मोड़ आप अगर होंगे पुराने यहाँ पे तो जानते होंगे। आज 15 साल से ही सगुना मोड़ का डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि यहाँ 25 साल से बीजेपी ही आ रही है, बट यहाँ पे मुद्दों पे नहीं हो रहा है, ना महंगाई का ना कुछ का, सब मुद्दा ही नहीं है। अब केवल मुद्दा है जातीयता का, जो यहाँ पे दिख रहा है। तो जातीयता में भी क्या मतलब कमज़ोर पड़ जाएंगे बीजेपी के उम्मीदवार? बिल्कुल नहीं, कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। बीजेपी एक पार्टी खेमे से देखा जाए तो बीजेपी इस मुद्दे पे कमज़ोर है, पर कैंडिडेट ऐसे दे दिए हैं कि आम जन भी मजबूर है। नहीं मतलब यादव जी लोग भी वोट देंगे रामकृपाल जी को? बिल्कुल देंगे, वो क्या अलग समाज से हैं, वो भी तो यादवे हैं। नहीं तो उसमें तो ज़्यादातर हम जो बात किए उसमें लोग बोल रहे हैं कि हम लोग रीतलाल जी को ज़्यादा वोट देंगे। ठीक है, वो सबका अपना लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब परिणाम आएगा तब आप मेरी बातों को देख लीजिएगा कि क्या है। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार। क्या कहिएगा, दानापुर में कौन मजबूत? रीतलाल यादव। काहे कह रहे हैं, वो तो जेल में है। जेल से क्या मतलब है? जीतने से मतलब है कि जेल से मतलब है? लोग कह रहे हैं कि जेल में है, चुनाव प्रचार नहीं होगा। कोई मतलब नहीं है। इससे पहले भी वीरेंद्र गोप जेल में से जीते हैं, जीते ना जी, बहुत आदमी जेल से जीता है। अनंत सिंह के बारे में भी कहा। हाँ, अनंत सिंह भी जेल से जीता, काहे नहीं जीतेंगे वो जेल से? तो पूरा मतलब कार्यकर्ता जो है कह रहे हैं कि सब कार्यकर्ते रीतलाल यादव हो गए हैं। नहीं भाई, सरकार बदलना है ना। नीतीश कुमार का सरकार बहुत घटिया सरकार है। 70 हज़ार करोड़ रुपया घोटाला किया है, उसका कौन हिसाब देगा? लालू जी को तो किडनी चेंज हुआ, इनका तो जेल से लाहा सीख लेगा। तो तेजस्वी जी आएंगे सरकार में तो 70,000 करोड़ का घोटाला का जांच करवाएंगे, हिसाब लेंगे। तो उस टेन्योर भी में भी तो तेजस्वी थे, 1.5 साल रहे थे। तो 1.5 साल रहे तो 1.5 साल के नहीं, 15 साल के रिकॉर्ड में पूछ रहे हैं। 1.5 साल में कोई हिसाब नहीं पूछता है, बाकी 15 साल के हिसाब तो पूछेगा। तो जांच करवाएंगे? कहाँ जांच करवाएंगे? बिल्कुल जांच करवाएंगे। जब सीट उनका आएगा तो भाई वैसी थोड़ी गड्डी संभालेंगे, जांच करवाना है। तो 15 साल तक यहाँ पे बीजेपी काहे जीतती रही? मतलब कि यादव में कमजोरी था उसमें, बाकी अब कमजोरी यादव की बस्ती में नहीं है। रीतलाल यादव को हम शुरू से देते हैं ललटेन में, और ललटेन में देंगे। नहीं, पहले भी तो यादव लोग देते होंगे ना ललटेन में। तो पहले शिक्षित यादव नहीं था, अब शिक्षित हो गया यादव। तो शिक्षित होने के कारण रीतलाल को ज़्यादा वोट करेंगे। हाँ, वो हज़ार मतलब कि बहुत सा ऐसा केस रीतलाल के पास है, बाकी वो जो फंसाया गया, भाजपा वाला फंसा रहे हैं उनको भाजपा और रीतलाल यादव को फंसा रहे हैं। रीतलाल यादव ऐसा गंदा आदमी नहीं है। मतलब सज़ा उनको नहीं होगा? सज़ा कैसे होगा जी? सरकार अपना बनेगा तो उनको छूटना ही है, तय है। ऐसे भी 30 तारीख के जेल से बाहर आ रहे हैं। वो कितना दिन के लिए आएंगे अभी तो निश्चित नहीं बता सकते हैं, बाकी 30 तारीख को फिलहाल आ सकते हैं जेल से बाहर। पैरोल मिलेगा ना? हाँ, पैरोल मिलेगा। जैसे मान सकते हैं कि अभी 30 तारीख के आएंगे, उसके बाद भी तो केस चलेगा। केस तो डाई है। आशा सिन्हा का केस तो फाइनल हो गया। ये जो बिल्डर वाला केस है तो भाजपा वाला सपोर्ट करके फंसाया गया है उनको। तो आपको बताते चले कि एक बिल्डर थे जो आरोप ये लगाते हैं कि
इनसे जो है उनसे पैसा मांगा गया रितलाल यादव के द्वारा, और मतलब एक तरह से उगाही की कोशिश की गई। उसी में केस दर्ज हुआ। केस दर्ज होने के बाद में इनकी अरेस्टिंग भी की गई। नीतीश कुमार जो है अपना सुशासन दिखाने लगे, इन पे अरेस्ट करके इनको जेल में डाल दिए। हालांकि नॉमिनेशन करने वो जेल से बाहर भी आए, और जैसा कि बताया जा रहा है कि पैरोल पे वो बाहर भी आएंगे चुनाव प्रचार के लिए।